हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मूवी क्रॉलर्स। आज हम आपको 2014 की ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द बाबाडुक के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी को जेनिफर केंट ने डायरेक्ट किया है। यह मूवी उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। यह मूवी 2005 की शॉर्ट फिल्म मॉन्स्टर पर बेस्ड है। यह मूवी एक सिंगल मदर और उसके बेटे पर फोकस्ड है, जिसमें उसके बेटे को अपने घर में किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए जानते हैं इस बेहतरीन मूवी के बारे में। अमेलिया वेनेक ऑस्ट्रेलिया शहर एडिलेड में रहने वाली एक ट्रबल्ड एंड एग्जॉस्टेड विडो है, जिसने अपने 6 साल के बेटे सैमुअल को अकेले पाला है। उसके पति ऑस्कर की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो जाती है जब वह लेबर के दौरान अमेलिया को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। अमेलिया का बेटा सैम अजीब व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसे यह लगने लगता है कि उसके कमरे में कोई मॉन्स्टर मौजूद है, जिससे लड़ने के लिए वह अपने लिए हथियार बनाता है। सैम उस हथियार को अपने स्कूल ले जाता है, जिसकी वजह से अमेलिया को सैम के स्कूल से कॉल आता है और उसे सैम को लेने उसके स्कूल जाना पड़ता है। अमेलिया सैम को लेकर एक पार्क में जाती है। वहाँ सैम बहुत अजीब बिहेव करने लगता है, जिसके बाद अमेलिया सैम को घर वापस ले आती है। एक रात सैम अपनी माँ से मिस्टर बाबाडुक नाम के एक पॉपअप स्टोरी बुक को पढ़ने के लिए कहता है। शुरुआत में वह बुक उनको बहुत अच्छी लगती है, जिसमें उन्हें एक बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर बाबाडुक के बारे में पता चलता है, जो टॉप हेड में एक लंबा पेल फेस्ड ह्यूमनॉइड है, जिसकी उंगलियों में लंबे लंबे नाखून है। और अगर कोई इंसान उसके एग्जिस्टेंस के बारे में जान जाता है तो वह मॉन्स्टर उस इंसान को अपनी प्रेजेंस से डराता है। अमेलिया और सैम उस मॉन्स्टर के बारे में पढ़कर बहुत डर जाते हैं। अमेलिया उस बुक को पढ़ने के बाद थोड़ी परेशान हो जाती है, जबकि सैम को यह लगने लगता है कि बाबाडुक असल में है। बाबाडुक के बारे में सैम के इस बिहेवियर के कारण अमेलिया की रातों की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि सैम उस मॉन्स्टर को रियल मानने लगता है और उससे डरने लगता है। इसके तुरंत बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगती है। अमेलिया के घर के दरवाजे अपने आप ही रहस्यमय तरीके से खुलने और बंद होने लगते हैं। उन्हें अपने घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और अमेलिया को अपने खाने में कांच के टुकड़े मिलते हैं। वह उन सभी घटनाओं का कारण सैम के अजीब बिहेवियर को मानती है, लेकिन सैम इन घटनाओं के लिए बाबाडुक को ब्लेम करता है। इन सभी घटनाओं के बाद सैम बहुत अग्रेसिव हो जाता है। सैम के इस बिहेवियर के चलते अमेलिया उस किताब को फाड़ देती है। उसी रात अमेलिया को फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। अगले दिन अपने जन्मदिन की पार्टी में सैम की चचेरी बहन रूबी सैम के पिता के न होने के लिए उसे चिढ़ाने लगती है, जिसके जवाब में वह उसे उसके ट्री हाउस से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से रूबी की नाक टूट जाती है। अमेलिया की बहन क्लेयर सैम के इस बिहेवियर के कारण बहुत नाराज होती है और अमेलिया को सैम को वहां से ले जाने के लिए कहती है। घर लौटते समय कार में सैम को फिर से बाबाडुक दिखाई देता है, जिसके कारण सैम को अचानक दौरा पड़ता है। घबराई हुई अमेलिया सैम को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है, जिससे उसकी हालत में सुधार आता है। अगली सुबह अमेलिया को मिस्टर बाबाडुक की वही किताब अपने घर के सामने वाले दरवाजे की सीढ़ियों पर मिलती है, जिसे अमेलिया ने फाड़ दिया था। जब अमेलिया उस किताब को खोलती है तो उसे यह पता चलता है कि अगर वह बाबाडुक के अस्तित्व को नकारना जारी रखेगी तो बाबाडुक और स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बढ़ने पर उसे बुक में उसके कुत्ते बक्सी, अपने बेटे सैम और फिर खुद को मारने के पॉपअप मिलते हैं। घबराई हुई अमेलिया किताब को जला देती है और एक डिस्टर्बिंग फोन कॉल के बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वह उस डिस्टर्बिंग फोन कॉल के बारे में पुलिस को बताती है। पुलिस स्टेशन में अचानक अमेलिया की नजर बाबाडुक के सूट पर पड़ती है, जिसके तुरंत बाद अमेलिया वहां से चली जाती है। इसके बाद अमेलिया अपने आप को घर में बंद कर लेती है और सभी से अलग रहने लगती है। इन सभी इंसिडेंट्स के बाद वो बहुत इरिटेट हो जाती है और अपने बेटे सैम को उसकी बातों को ना मानने के लिए चिल्लाती है और उसे बार बार बाबाडुक की परछाई दिखती है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसका बिहेवियर बहुत ही आक्रामक और हिंसक हो जाता है। एक दिन अमेलिया सैम को उसकी बात नहीं मानने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देती है, जिसके बाद अमेलिया बेरहमी से सैम की हत्या कर देती है। लेकिन यह सब असल में नहीं होता है, बल्कि अमेलिया का इमेजिनेशन होता है। इन हेलुसिनेशंस के कुछ ही समय बाद अमेलिया को अपने हस्बैंड ऑस्कर का भूत दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि ऑस्कर उसके पास आ जाएगा अगर वह सैम को उसके पास ले आएगी। अमेलिया को यह महसूस होता है कि बाबाडुक ने ऑस्कर को वहां भेजा है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है और बाबाडुक उसका पीछा करने लगता है और फाइनली उसे अपने वश में कर लेता है। बाबाडुक के वश में अमेलिया अपने कुत्ते बग्जी की गर्दन तोड़ देती है और सैम को मारने की कोशिश करती है, जहां सैम उस पर अपने बनाए हुए हथियार से हमला कर भाग जाता है
और तहखाने में जाकर छिप जाता है। जब अमेलिया उसे खोजते हुए वहां पहुंचती है तो सैम उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। बंधी हुई अमेलिया कुछ देर बाद होश में आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देख सैम बहुत घबरा जाता है। जब अमेलिया उसका गला घोटने की कोशिश करती है तो वह प्यार से उसके चेहरे को सहलाता है, जिससे वह एक काले रंग का पदार्थ उगल देती है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि बाबाडुक उसके बॉडी से बाहर निकल गया है। जब ऐसा लगने लगता है कि सभी चीजें नॉर्मल हो गई है, तब सैम अमेलिया को याद दिलाता है कि वे बाबाडुक से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तभी बाबाडुक सैम को अमेलिया के बेडरूम में खींचता है। अमेलिया सैम को बचाने के लिए जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ भागते हुए जाती है। सैम को बचाने के बाद अमेलिया को अपने हस्बैंड की आत्मा फिर दिखाई देती है और उसकी आंखों के सामने बाबाडुक फिर से उसकी हत्या कर देता है। गुस्से में अमेलिया बाबाडुक का सामना करती है, जिससे वो मॉन्स्टर तहखाने में चले जाता है और अमेलिया दरवाजा बंद कर देती है। इस भयानक घटना का सामना करने के बाद अमेलिया और सैम ठीक हो जाते हैं। अमेलिया सैम का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगती है। वे दोनों केचुओं को एक कटोरे में इकट्ठा करते हैं और अमेलिया उन्हें तहखाने में ले जाती है, जहाँ बाबाडुक रहता है। वह कटोरे को फर्श पर बाबाडुक के लिए रखती है। जैसे ही बाबाडुक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, अमेलिया उसे शांत कर देती है और वह केचुओं से भरे कटोरे को अपने साथ लेकर कोने में चला जाता है। इसके बाद सैम का जन्मदिन मनाने के लिए अमेलिया यार्ड में लौटती है और इसी के साथ हमें मूवी की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने यह मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आपको हमारी यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मूवी क्रॉलर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।